करते हैं। इस तरीके से काट, इस तरीके से काट दें। अल्लाह है कि मैं जाल बनता आ रहे हैं अंदर, देख रहे हो काम। ये यहाँ पे ले ये वाला पैन जो है इसको फिर दोबारा से रखते हैं इसी प्रोसेस से। दोबारा से इसको हमने, अगर ये देखें, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। केक की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। ड्राई रस केक किस तरीके से तैयार होते हैं बेकरी स्टाइल में। एक सॉफ्ट वाले होते हैं, वो नहीं दस रहे आज दस रहे ड्राई खुश्क, जो चाय के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। वो केक किस तरीके से तैयार होते हैं मुकम्मल गाइड करूंगा आज की रेसिपी में, तवज्जो से देखिएगा। ड्राई रस केक या आप उसे कह लें कि खुश्क केक तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 4 अदद अंडे ले लिए, इसमें शामिल करने लगे हैं बाउल में। 4 अंडे बाउल में शामिल करके इसको हम मीडियम पे करते हैं इसकी स्पीड को, और 2 मिनट बीट कर लेते हैं। दो मिनट के बाद हमने इसको बीट कर लिया है को। हाफ कप आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी, ठीक हो गया। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी आइसिंग शुगर नहीं है तो रेगुलर चीनी जो घर में इस्तेमाल होती है वो भी डाल सकते हैं। हाफ कप शामिल कर दें और इसको 40 सेकंड तक मजीद बीट कर लें। इसके बाद अब हमने आधा कप कुकिंग ऑयल का ले लिया। आपके पास अगर कुकिंग ऑयल नहीं है, बटर पसंद करते हैं, बेकरियों वाले बटर का यूज़ भी करते हैं, कुकिंग ऑयल का भी करते हैं। हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल का ले लिया, कुकिंग ऑयल हाफ कप शामिल करने लगे हैं। अगर आपके पास बटर है तो उसको मेल्ट करके फिर आपने शामिल करना है, ठीक हो गया। जमे हुए नहीं तो आप देना बेच, बीट कर लें 40 सेकंड तक। 40 सेकंड हो गए, इसको यहाँ पे रख दें, बंद कर दें इसको। हमारे पास ये वनीला एसेंस है, 3 से 4 ड्रॉप इसमें ये शामिल कर दें, बस इतना खुशबू के लिए होता है। और इस टाइम पे आके बेकिंग पाउडर हाफ टेबल स्पून शामिल कर दें। इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमने सालगिरह केक की तरह इसको जो है ना ज़्यादा फुला नहीं होना चाहिए ये, ठीक हो गया। क्योंकि ड्राई केक तैयार हो रहे हैं, रस केक जिसे कहते हैं, चाय के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। हाफ टेबल स्पून शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा बीट कर लें 20 सेकेंड सिर्फ। ये ले जी 20 सेकंड के बाद बीटर को बंद कर दें। बीटर का काम खत्म हो गया है। ये थोड़े सामान चुक लो, वो मैदा शामिल कर दें, थोड़ा थोड़ा शामिल करते रहें और इसको लपेटते रहें, ठीक हो गया। अब हमने बीटर से नहीं इसको कुछ भी करना, ठीक हो गया। इसमें लपेटते रहो, मैदा शामिल करते रहो। 1.5 कप है ये मैदे का मेरे पास, 1 कप पूरा है और आधा कप है, ठीक हो गया। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा शामिल करते रहें और आहिस्ता आहिस्ता लपेटते रहें। ये लीजिए मैदा डाल के अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। हमें इस तरह का थिक चाहिए, ठीक हो गया, ज़्यादा नरम नहीं चाहिए। इस टाइम पे आके जो मार्केट में बेकरियों वाले हैं वो येलो फूड कलर का यूज़ करते हैं। आप करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन ये येलो फूड कलर का यूज़ होता है इसकी खूबसूरती के लिए। थोड़ा सा डाल दें, 1 चुटकी जितना बस, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये जिसको मिक्स कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आ जाए। ये हमने एक पैन ले लिया, इसके अंदर इसके साथ का स्टैंड रख दिया, ऊपर से कवर लगा दिया, नीचे से फ्लेम को ऑन कर दें, इसको प्रीहीट होने के लिए छोड़ दें। इसके साथ का सांचा ले लें, बटर पेपर ले लें, या दूसरा इस तरह का पेपर भी मार्केट से मिल जाता है जो सांचे के अंदर लगाते हैं बेकरी वाले। थोड़ा सा इसको यहाँ पे नीचे से ग्रीस कर लें ऑयल से, इस तरीके से। हल्का हल्का यहाँ ऊपर लगा दें, ज़्यादा ना लगाइएगा, हल्का हल्का लगाना है बस। ये बैटर जो है इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। इस तरीके से कोई मसला भी नहीं है। ये डाल के इसके बाद थोड़ा सा इसको प्रेस करते हैं अच्छे तरीके से।
ये लें जी, ये तैयार हो गया, ये प्रीहीट हो गया पैन हमारा। ये एयर स्टिक इस तरह की होती है ये, क्योंकि जो नॉन स्टिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक होल होता है इसके अंदर हम ये एयर स्टिक देने लगे हैं इस तरीके से। ठीक हो गया, इन्हें तोड़ दियो इतो ताकि किसी भी चीज से बंद कर लें, बंद कर लें। हाँ, अगर आपके पास दूसरा सिल्वर का, स्टील का कोई और बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं फिर वैसे ही ठीक है। गल समझ आ रही है? थल्ले कोई पानी नहीं पाया, कोई नमक नहीं दबिया थल्ले, इस तरह ही है डायरेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसके अंदर रख दें इस तरीके से, ऊपर से कवर लगा दें, दम वाले फ्लेम पे कर दें, 50 मिनट के लिए छोड़ दें। 50 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 50 मिनट के बाद दम वाले फ्लेम पे कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करने लगे हैं, कवर उठाने लगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल का रिजल्ट, कमाल कमाल है। देखो है ये नहीं, जिसको यहाँ पे निकाल लें आराम से किसी भी चीज़ की मदद से इस तरीके से, और इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट दे दें ताकि ये गर्म जो है ना ये ख़त्म हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर मिलते हैं। ये लें जी, 2 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें इस तरीके से ये आराम से निकल आता है। इसको यहाँ पे रख दें, इसकी कंडीशन देखने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कमाल का कलर आया है, खुशबुआँ भी कमाल दी आ रही हैं। ये पेपर उतार दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ये नहीं, इसको सीधा कर लें इस तरीके से। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से छुरी की मदद से बराबर पर मैश वेख के इस तरीके से काट दें। इसको यहाँ पे ले आए, इसको इस तरीके से काट दें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, 4 टोटे कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, ये देखें, जिस साइज़ का आप पसंद करते हैं उस साइज़ का आप बना सकते हैं। इस तरीके से काट दें, हैं जी, इस तरीके से काट दें। साइज कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें यहाँ पे फैला दें ऐसे। सुभान अल्लाह है कि मैं जाल बनता आ रहे हैं अंदर, देख रहे हो काम। इस तरीके से ये इसको यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाला पैन ले लें जिसमें हमने ये बेक किया था। इस तरीके से इसमें लगा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। फ्लेम को हमने दोबारा ऑन कर दिया, पैन ऊपर चढ़ा दिया प्रीहीट होने के लिए। ये लें, इसको उठा के दोबारा से इसमें पैन में रख दें, 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इस तरीके से ऊपर से कवर लगा दें, दम वाले फ्लेम कर दें। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लें जी, 15 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसका कवर उठाने लगे हैं, इन्हें भी चुपने लगे हैं। इसको यहाँ पे ले आए, इसकी साइडें चेंज कर दें। ये देखें, सुभान अल्लाह है, बन गया ना केक रस। ये इस तरीके से सारी साइडें चेंज कर दें इस तरीके से। ध्यान से, हाथ का ध्यान कीजिएगा मेरे भाइयों। ये लें, दोबारा इसको उठा लें और दोबारा यहाँ पे ले जाएं, फिर कवर दे दें उस साइड से पकने के लिए। और जब तक वो ये तैयार होते हैं, इस तरह का एक पैन और हमारे पास मौजूद है, इसमें एक केक लगा दें। सबको हमने इसी तरीके से करना है। ठीक हो गया। ये लीजिए, सब इस तरीके से लगा दें। जब ये हो जाएंगे उसके बाद फिर हम इसको इस प्रोसेस से गुजारेंगे। कैमरामैन आपको दिखाता रहेगा। 15 मिनट के लिए हमने ये साइड रख दी इसमें। ठीक हो गया। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये लें जी, 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसको निकाल दें, यहाँ पे ले आए। ये वाला पैन जो है था इसको फिर दोबारा से रख दें, इसी प्रोसेस से दोबारा से इसको हमने गुजारना है, साइडें चेंज करके। ये तैयार हो गए हैं। अब आपको इनकी ये भी बना लूँ, फिर फाइनल लुक दिखाता हूँ आपको इनके। ये ले, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो हमारे रस केक हैं ये तैयार हो चुके हैं। ड्राई रस केक। ठीक हो गया। अगर मैं आप इनको खस्तेपन की बात करूं, जो जो इनको हवा लगती जाएगी 10 से 15 मिनट में, आधे घंटे में ये मजीद हार्ड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। इस तरह खस्ता है ये ज़बरदस्त किस्म के। अब इनको हम यहाँ पे डिश आउट करने लगे हैं आपको दिखाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से लगा दें।
ये लें जी, बाजार से बेहतर और बाजार से खस्ता कुरकुरे रस केक या बेबी रस केक भी इन्हें बोला जाता है, ड्राई रस केक भी बोला जाता है। एक होटलों में बड़े साइज के मिलते हैं, वो एक अलग से रेसिपी है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूंगा। एक नरम वाले मिलते हैं आपको, सॉफ्ट वाले जो होते हैं उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगा। बेबी रस केक या ड्राई रस केक किस तरीके से आप घर में तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो रस केक की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर किया करें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।